सदियों साल पुरानी कहानी है। दमिश्क के किसी सहराई इलाके में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो मुद्दतों से एक शदीद बीमारी में मुब्तला थी। बीमारी ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था और तकलीफ ने उसके रूह तक को तका दिया था। करीबी तमाम हकीमों ने कोशिश की, मगर सब बेबस हो गए। सिर्फ एक ही हकीम था जो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता था, मगर वो बहुत दूर बगदाद के एक मशहूर शहर में रहता था। वहां तक पहुंचना निहायत मुश्किल था, खास तौर पर एक बीमार और गरीब औरत के लिए। उस बूढ़ी औरत का अल्लाह पर ईमान इतना मजबूत था कि वो हर हाल में यही कहती, अल्लाह ही मेरा निगहबान है। वही हकीम खुद चलकर मेरे घर आएगा और इसका सबब अल्लाह ही बनाएगा। वो मालिक और खालिक है मेरा। लेकिन याद रहे, अल्लाह की कुदरत का कोई सानी नहीं है। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। वो नामुमकिन को लम्हों में मुमकिन बना देता है और ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिसे इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो बूढ़ी औरत रोज अपनी बेटी से यही कहती, मुझे इस हकीम से इलाज करवाना है और मेरा रब ही उसका सबब बनाएगा। उसकी बेटी अक्सर माँ की बातों पर हंस देती, क्योंकि उसे ये सब एक ख्वाब लगता। लेकिन अल्लाह जो करता है वो इंसान की अकल से बालातर होता है। एक रात जब हर तरफ सन्नाटा छा चुका था और सारा मोहल्ला नींद की आगोश में था, अचानक दरवाजा जोर से खटका। बाहर से एक आवाज आई, बहन, क्या कुछ देर के लिए जगह मिल सकती है? सुबह तक रुकना है। औरत ने सोचा शायद कोई मुसाफिर है जो इस सुनसान वक्त में मदद का तलबगार है। उसने दरवाजा खोला तो बाहर दो अजनबी मर्द खड़े थे जिनकी हालत निहायत खराब थी। लगता था कि लंबे पैदल सफर की थकान ने उनके जिस्म चेहरे से रंग निचोड़ लिया हो। प्यारे दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे वीडियो प्यार से देखते हैं, मगर कई दोस्त बिना सब्सक्राइब किया चले जाते हैं। कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेटी दौड़ी हुई माँ के पास गई और सारी बात बताई, मगर माँ ने पहले इजाजत न दी। कहा, हमारे घर में कोई मर्द नहीं, ऐसे आधी रात को अजनबी मर्दों को कैसे अंदर आने दो। मजबूरन मर्दों को वापस लौटना पड़ा। वो दरवाजे के पास ही बैठ गए। नडाल और तकन से चूर बूढ़ी औरत की ममता जाग उठी और उसने बेटी से कहा, बेटा, उन्हें अंदर बुला लो। दोनों मर्दों को अंदर बुलाया गया और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। अगली सुबह दोनों मुसाफिर जाने लगे तो बूढ़ी औरत ने उनसे कहा, बेटा, नाश्ता किए बिना मत जाओ। अल्लाह ने तुम्हें हमारे दर पर भेजा है। ये सुनकर दोनों आदमी रुक गए और उनमें से एक ने नरमी से पूछा, अम्मा जी, आप बीमार लगते हैं। क्या हुआ है आपको? कब से परेशान हैं? बूढ़ी औरत ने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटा, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं उस पर राजी हूं। मेरा निगहबान सिर्फ मेरा रब है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुझे इस तकलीफ में जीते हुए, लेकिन आज तक मुकम्मल इलाज ना करवा सके। बेटा, मेरा ना कोई बेटा है ना भाई। शौहर भी 10 साल पहले अल्लाह को प्यारे गए। बस मेरी एक बेटी है और मेरा अल्लाह है, वही मेरा सहारा है। थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर तकलीफ भरी आवाज से बोली, बेटा, बगदाद में एक बहुत मशहूर हकीम है। सुना है कि उसके इलाज से कई लोग अल्लाह के हक से शिफा का चुके हैं। मैं भी उसका नाम सुना है। दिल में उम्मीद है कि शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए। लेकिन बेटा, मैं मजबूर हूं। इतनी दूर जाने की न सकत है, न पैसे हैं। यह सुनकर दोनों मुसाफिरों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा और फिर उनमें से एक ने कहा, अम्मा जी, अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, तो आपको कैसा लगेगा? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या मतलब बेटा? मैं तो कुछ समझी नहीं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये दूसरे साहब यही बगदाद के मशहूर हकीम हैं और अल्लाह ने ही उनको आपके लिए यहां भेजा है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम दोनों एक खास जड़ी बूटी की तलाश में दमशक आए थे। घोड़ों पर सफर कर रहे थे। रात को जब ठहरने का वक्त आया तो घोड़े अचानक डर गए और हमें शहर से बहुत दूर ले गए। फिर रास्ते में हम दोनों घोड़े से गिर गए और सारी रात अंधेरे में भटकते रहे। बहुत सफर करने के बाद आपका घर करीब लगा और हम यहां आ गए।
अल्लाह की मर्जी से हम आपके पास पहुंचे हैं। अब इंशाअल्लाह आपका इलाज होगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें अम्मा जी। अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली है। ये सब कुछ किसी मामूली इत्तेफाक का नतीजा नहीं, क्योंकि ना मैं आपसे वाकिफ हूं, ना आप हमसे, बल्कि ये सब रब की रहमत का इशारा है। नाश्ता कर लिया? फिर बूढ़ी औरत का मुकम्मल चेकअप कर लिया और फिर रुखसत होते हुए वक्त उनमें से एक ने कहा, अम्मा जी फिक्र न करें, आपका इलाज अब यही घर पर होगा। मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो आपको दवा दे जाएगा। दवा भी वही लेगा जो सिर्फ हमारे पास ही दस्तयार है। यहां तक कि बूढ़ी औरत के इखराजात खर्चा भी डॉक्टर ने अपने जिम्मे में ले लिया। कुछ वक्त गुजरा, फिर वाकई एक नौजवान लड़का दवा लेकर आया। वो हकीम का बेटा था। दवा देने के बाद जब उसे नौजवान ने बूढ़ी औरत की बेटी को देखा तो दिल में कुछ महसूस किया। दरहकीकत हकीम ने उसे दवा देने के साथ बीवी के लिए लड़की देखने के इरादे से भेजा था, क्योंकि हकीम ने इस रात को लड़की की खिदमत और मेजबानी देखी तो दिल ही में बहू बनाने की नियत कर लिया। जब हकीम के बेटे ने लड़की को देखा तो उसे भी पसंद आ गए। हया और गैरत का जमाना था। लड़का चुपचाप चला गया और बूढ़ी औरत को सिर्फ इतना इशारा दिया कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, ताकि वह किसी और को हाँ ना कर दें। बूढ़ी औरत से रिश्ता पक्का कराया और कुछ दिन बाद नेक सीरत लड़की की शादी बगदाद के मशहूर और मालदार हकीम के बेटे से हो गई। चंद ही दिनों के इलाज से बूढ़ी औरत भी सेहतयाब हो गई। अब मैं अपनी बेटी के साथ बगदाद में आराम और सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। वो हर रोज बेटी को यही नसीहत देती, बेटी, हमेशा अल्लाह पर कामिल यकीन और पक्का भरोसा रखो। जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, उसके सिवा कोई और कुछ नहीं कर सकता। जब भी किसी से उम्मीद लगे तो दिल से अल्लाह के दरबार में रो लो, वो सब कुछ सुनने वाला है। मैं एक बेबस बीमार गरीब बूढ़ी औरत थी, किसी काबिल ना थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, सेहत दी और खुशियां दी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि मुश्किल कोई भी हो, दिल से और इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारो। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है और वही है जो हर मसले का बेहतरीन हल रखना है। अगर कभी कोई दुआ कबूल ना हो तो ये मत समझो कि वो रद्द हो गई, बल्कि उसमें या तो हमारा भला नहीं होता है, या हमारे इखलास में कमी होती है, या अल्लाह उससे बेहतर वक्त और सूरत का इंतजार करवा रहा होता है।